हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज हम कह सकते हैं कि जिस दिन का आप सभी लोगों को और जिस एग्ज़ाम का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, उसका नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। इस एग्ज़ामिनेशन को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी इफ़्स एंड बट्स आ रहे थे। बहुत सारे र्यूमर्स उड़ रहे थे कि पता नहीं एग्ज़ाम इस बार होगा या नहीं होगा। तो आज आपके सारे र्यूमर्स और सारी जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सबके ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ गैट बी और बीईटी का जो नोटिफिकेशन आया है। कल रात में ही ये नोटिफिकेशन आया था। मैंने एक वीडियो शॉर्ट के ज़रिए उसी समय आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था कि फॉर्म आ चुका है। तो अभी के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं गैट बी में। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और बीईटी के बारे में भी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि ये एग्जामिनेशन अगेन एनटीए पिछले साल भी कंडक्ट करवा रहा था, इस साल भी ये एग्जामिनेशन एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है। तो ये लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस होम पेज के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे नीचे आके स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लेटेस्ट @NTA आ रहा है। इसको दोबारा से रिफ़्रेश कर दीजिए तो यहाँ पे आपको जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे देखिए इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर गैट बी एंड बीईटी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे इस पे आप रीड मोर पे जाएंगे तो आप एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तो इनका जो पीडीएफ आया हुआ है वो दिया हुआ है, यानी कि एक पेज का जो डिटेल आया हुआ है वो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे नीचे जो exams.nta.nic.in जो दिया हुआ है वेबसाइट है गैट बी बीईटी की, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। मैंने ऑलरेडी ये पेज ओपन कर रखा है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे जा कर के इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिएगा और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करेंगे आपको एक नया पीडीएफ ओपन होकर के दिख जाएगा। ये पूरा का पूरा पीडीएफ गैट बी और बीईटी की इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग है। तो बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म आप ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर ज़रूर से एक बार पढ़ लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा। हालांकि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी की सारी मैं आपके साथ अभी जस्ट शेयर करता हुआ चलता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यानपूर्वक फॉर्म भी भरते समय याद रखिएगा। सबसे पहले तो स्क्रॉल करते हुए चले जाइए, यहाँ पे इसका कंटेंट लिस्ट देख लीजिएगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहिए तो यहाँ पे देख लीजिए, वरना ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपकी मेजर चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे देखिए जितने भी एनेक्चर्स वगैरह अगर लग सकते हैं तो यहाँ से शुरू है पेज नंबर 33 से, तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह सबकी डिटेल्स यहाँ नीचे दी हुई है आफ्टर पेज नंबर 33। अब यहाँ पे कुछ जो है एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सभी को इन एब्रीविएशंस के बारे में जानकारी होती है। मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। अगर बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है, तो 19/3 यानी कि कल रात से ही ये शुरू हो चुका है और 9/4/2026 तक चलेगा, यानी कि 9 अप्रैल तक ये चलेगा। ये दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए कॉमन डेट्स हैं, चाहे आप गैट बी भर रहे हो चाहे बीईटी भर रहे हो, दोनों के लिए ही सेम डेट्स यूज़ होंगी। लास्ट डेट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे एग्जामिनेशन की फ़ीस जो लग रही है उसको देने की लास्ट डेट जो है वो 9 अप्रैल ही है, यानी कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट और फीस भरने की लास्ट डेट सेम ही है। अब बात करते हैं कि फ़ीस जो है वो किस तरीके से भर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के ज़रिए। कितनी फ़ीस लग रही है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप गैट बी सिर्फ भर रहे हो तो 1300, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपये लग रही है। अगर बीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हो तब पर भी सेम फीस लग रही है। लेकिन अगर आप दोनों एग्जामिनेशन साथ दे रहे हो तो 2600 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए और 1300 रुपये एससी एसटी फिजिकली डिसेबल्ड के लिए। अब बात करते हैं करेक्शन विंडो की। तो करेक्शन विंडो गैट बी के लिए और बीईटी के लिए दोनों के लिए सेम डेट में ही करेक्शन विंडो ओपन होगी। 11 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी। इस दौरान आप अपने फॉर्म में की गई कोई भी गलती को सुधार सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट दोनों एग्जामिनेशन का होगा, यानी कि 3 घंटे। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी सेम ही है, 17 मई को एग्जामिनेशन होने वाला है। और सुबह की शिफ्ट में यानी कि 9 बजे से 12 बजे तक गैट भी चलेगा और 3 बजे से 6 बजे शाम तक आपका दूसरा एग्जामिनेशन यानी कि बीईटी चलेगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए, यहाँ पे फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरना है आपको, किसी भी और मोड में भरा हुआ फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन गैट बी और बीईटी के लिए जब अगर आप दोनों के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फ़ीस दोनों की ही देनी पड़ेगी। इसके अलावा केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म एक इंडिविजुअल भरे। हाँ, अगर आप दोनों एग्जामिनेशन भरना चाहते हैं तो ऑब्वियसली दोनों की फ़ीस एक साथ दीजिए, 2600 रुपये इन केस ऑफ आप जनरल कैंडिडेट हैं तो।
सबसे पहले स्टेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, फॉर्म कैसे भरना है। वेबसाइट पे आप हैं ही, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेबसाइट है इनका। और इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, फ़ीस को पे करिए और ये चारों स्टेप करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। तो ये तो जैसे जनरल फॉर्म वगैरह फिलिंग होती है वो है। ब्रीफ एडवाइजरी है कि क्या क्या चीज़ें आपको ले करके जानी होगी एग्जामिनेशन सेंटर पे, एग्जामिनेशन वेन्यू पे। तो इसको देख लीजिएगा एक बार कि क्या क्या चीज़ें आपको अलाउड हैं एग्जामिनेशन वेन्यू पे ले करके जाना। अब इनिशियली एनटीए वगैरह के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है गैट बी किस चीज़ के लिए एग्जामिनेशन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूडिंग एमएससी बायोटेक, एलाइड एरियाज, एमटेक बायोटेक, एलाइड साइंसेज, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी और एमबीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। यानी कि मास्टर्स करना चाहते हैं अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या एलाइड डिसिप्लिन्स में तो आप गैट बी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो गैट बी का स्कोर 1 साल के लिए ही वैलिड होता है, 2026-27 के लिए ये वैलिड होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। एमएससी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 5,000 रुपये पर मंथ, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक में एडमिशन लेते हैं तो 7,500 और एमटेक या एमबीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इसमें मुझे नहीं लगता कोई बदलाव किया गया है, पिछले साल भी जहाँ तक मेरी जानकारी है इतनी ही स्कॉलरशिप मिल रही थी। अब नीचे स्क्रॉल करते हुए आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको बीईटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बीईटी जो है ये डीबीटी जेआरएफ इसको बोलते हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स फेलोशिप लेना चाहते हैं अपनी पीएचडी वगैरह करने के लिए उनके लिए डीबीटी जेआरएफ होता है। तो डीबीटी जेआरएफ मोस्ट प्रोबेबली इस बार जो है वो अंतिम होगा, इसके बाद वाला जो सेशन होगा वो सीएसआईआर के साथ मर्ज्ड होगा जहाँ तक मेरी जानकारी है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में बीईटी की लिस्ट निकलती है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 वाले अवेल कर सकते हैं फेलोशिप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में, और कैटेगरी 2 वाले विल बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड एट डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, यानी कि आपको प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ फेलोशिप अवार्ड वगैरह दिया हुआ है जैसा कि नॉर्मल है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। अगर गैट बी का फॉर्म आप भर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी जो है वो आपका इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो हर इंस्टीट्यूट की इंडिविजुअल वेबसाइट पे जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। गैट बी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करे, वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डालता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो गैट बी का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन लेना है, जो मैं यहाँ पे पढ़ के समझ पा रहा हूँ, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। जो बीईटी के बारे में दिया हुआ है कि यूजी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पीजी कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 4 साल का अगर आपने कोर्स किया है, 8 सेमेस्टर का यूजी डिग्री है आपके पास बायोटेक लाइफ साइंस वगैरह में, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है मार्क्स वगैरह की, ये चेक कर लीजिएगा, 75% मार्क्स ज़रूरी हैं। और अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 28 साल है और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सेम ही है जैसा पिछले साल था। अगर हम देखें तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड। गैट बी की बात करते हैं तो 2 पार्ट्स में, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 के 60 आप कर सकते हैं और 1 नंबर पर क्वेश्चन दिया जाएगा और 0.5 डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग में। अगर दूसरी बात करें सेक्शन बी की तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और 60 इसमें करने हैं आपको, और हर क्वेश्चन का 3 नंबर है, तो कुल मिलाकर के 240 नंबर का पूरा पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 होती है सेक्शन बी में। सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस में भी कोई खास परिवर्तन नहीं है, इस पर क्लिक करके आप सिलेबस देख सकते हैं। बीईटी के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है, 50 क्वेश्चन होंगे सेक्शन ए में, 50 के 50 करने होंगे, 3 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 150 नंबर ये हो गए। और सेक्शन बी में 150 क्वेश्चन होंगे, उसमें से सिर्फ 50 करने होंगे और 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, तो 150 ये भी हो गए, कुल मिला के 300 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। और मीडियम ऑफ पेपर जो होगा वो इंग्लिश ही होगा। मार्किंग स्कीम के बारे में जैसे मैंने अभी बताया था, सेक्शन ए में 1 नंबर, नेगेटिव मार्क 0.5 होगा। सेक्शन बी में 3 नंबर मिलेंगे, नेगेटिव मार्क 1 होगा, 1/3 नेगेटिव होगा। ये गैट बी की कहानी है। और अगर आप बीईटी के बारे में देखें तो 3 नंबर अगर आपने सही किया है, 1 नंबर अगर आपने गलत किया है सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में भी यही बात है। डिटेल्स जो डेट वगैरह है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे कुछ और ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जा सकते हैं। मैंने आपको बता भी दिया है कि फॉर्म वगैरह आप कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होंगे, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा फॉर्म फिलिंग शुरुआत करते समय। ठीक है, तो यहाँ से पेज नंबर 31 से बाकी
जो अंडरटेकिंग वगैरह है या एनेक्जर्स वगैरह हैं वो शुरू हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं और यहाँ से शुरू हो रही है आपकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ना, ये GATB से रिलेटेड है इन्फॉर्मेशन। अगर आप BET के लिए जा रहे हैं तो BET में ये के लिए इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए लगभग वैसे ही वही इंस्टीट्यूट्स हैं, वही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पिछली बार मुझे दिख रही थी। अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, MET है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये काफ़ी लोगों का एम रहता है। इसके अलावा JNU भी पार्टिसिपेट कर रही है। देखिए BHU के 2 हैं, बनस्थली का इंस्टीट्यूट है, बहरामपुर है। तो इसके अलावा JNU भी यहाँ पे मैंने चीज़ देखी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान कमाल की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो सारी की सारी जो पहले थी वो अभी भी दिख रही हैं मुझे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और IIT इंदौर, इसके बारे में ख़ास तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि IIT इंदौर जाना चाहते हैं। बिल्कुल इस बार भी IIT इंदौर का एडमिशन GATB के ज़रिए होने वाला है। जामिया मिलिया भी इसी के थ्रू एडमिशन ले रही है, JNU भी इसी के थ्रू एडमिशन ले रही है। तो आप देख सकते हैं ये भी बात ठीक है। मदुरई कामराज भी इसके साथ है, NIT भी है ना। तो ये सारी की सारी, PGI चंडीगढ़ भी है, बहुत कमाल की यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले भी है। तो इस तरीके से आप ये चेकआउट कर सकते हैं। MSc के लिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं वैसे के वैसे ही हैं। और उसके बाद MTech में जो सबसे ज़्यादा मेन इंस्टीट्यूट लोग मानते हैं वो ICT मुंबई मानते हैं, वो भी इस बार भी एग्जामिनेशन GATB के थ्रू या सिलेक्शन GATB के थ्रू ही ले रहा है। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। राइट हैंड साइड में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि वो हो सकता है आप अगर जिस इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच ना कर रहा हो, मे भी ऐसा हो सकता है। तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा। राइट हैंड साइड पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स होंगी जो मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन सिटीज़ और सेंटर्स वगैरह के बारे में भी मेंशन्ड है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो और फॉर्म फिलिंग के बारे में दिया हुआ है, ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। हर जगह जैसे कि फॉर्म फिलिंग होती है वैसे ही है। ठीक है गाइज़, तो उम्मीद है कि अब आपके दिमाग में जितनी भी कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो ख़त्म हो गई होगी GATB से रिलेटेड। आज शाम तक मैं आपको GATB के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा दूंगा। बहरहाल फॉर्म भरिए जल्दी से और पढ़ाई शुरू करिए। 17 मई ज़्यादा दूर नहीं है गाइज़, और अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास, अभी मार्च ही गया है, अप्रैल और मई का पूरा टाइम है। 2 महीने में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। अगर गेट का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ है तो ये समझ लीजिए आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने करियर को बदल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।